श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सब को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यह द्वार कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत की सब व्यर्थ चली गई। लेकिन यह सत्य नहीं है। हर संघर्ष का अंत होता है। जिस तरह रात कितनी भी काली क्यों न हो, लेकिन सूरज का प्रकाश उसे मिटा ही देता है, उसी तरह कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। महाभारत के युद्ध को याद कीजिए। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर हथियार डाल दिए थे, तब उन्हें लगने लगा कि यह युद्ध उनका जीवन समाप्त कर देगा। उनके मन में भ्रम था कि इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। न कोई सुख स्थायी है, न कोई दुख। जीवन का प्रत्येक संघर्ष केवल एक नया मार्ग खोलने के लिए आता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करो। यह बात हमारे जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। जब कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि अब इससे बाहर निकलना असंभव है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं। जो आज समस्या लग रही है, कुछ समय बाद वही हमें मजबूत बना देती है। सोचिए, जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत अंकुरित नहीं होता। वह पहले मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है, फिर छोटे छोटे प्रयासों से धरती को फोड़कर बाहर आता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि किसान अधीर होकर बीज को बीच में ही निकाल दे तो क्या वह कभी फल देगा? नहीं। इसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां भी हमें निखारने आती हैं। यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे और संघर्ष के बीच ही हार मान लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी संघर्ष के बीच धैर्य रखा वह अंत में विजयी हुआ। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो वह बहुत कठिन समय था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी प्रिय पत्नी सीता को भी। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि हर कठिन समय का अंत अवश्य होता है। उन्होंने संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अंततः विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मान लीजिए, कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। धीरे धीरे वह निराश होने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो निश्चित ही सही समय पर उसे सफलता मिलेगी। जो लोग अपने संघर्ष में टिके रहते हैं, समय उनके पक्ष में ज़रूर बदलता है। एक नदी को देखिए, जब वह पर्वत से निकलती है तो छोटे छोटे पत्थरों से टकराती है, कई बाधाएं सहती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है। वह आगे बढ़ती रहती है क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह सागर में मिल जाएगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। संघर्ष हमें रोक नहीं सकता, बल्कि वह हमें एक नए और बेहतर रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए, यह मत सोचिए कि यह सदा रहेगा। समय बदलता ज़रूर है, बस हमें श्री कृष्ण के उपदेश को स्मरण रखना है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि हर संघर्ष का अंत होता है और हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति आज परिश्रम करता है वह निश्चित ही कल उसका फल प्राप्त करता है। कर्म किए बिना फल की आशा करना वैसे ही है जैसे बिना बीज बोए फसल उगाने की इच्छा रखना। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या कोई बड़ा सपना देखते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत होती है मेहनत की। बिना परिश्रम किए कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत फल नहीं देता। उसे पहले मिट्टी में समय बिताना पड़ता है, जड़ें फैलानी पड़ती हैं, सूरज की रोशनी सहनी पड़ती है, पानी की बूंदों को सोखना पड़ता है और धीरे धीरे वह अंकुरित होकर एक वृक्ष बनता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर उसे बीच में ही उखाड़ दे कि अभी तक फल नहीं आया तो वह कभी मीठे फल का आनंद नहीं ले सकेगा। महाभारत में अर्जुन के जीवन को देखें। जब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया तब वे निराश थे, हतोत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि युद्ध करना व्यर्थ है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया
कि यदि आज उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम आज अपने कर्म से पीछे हट गए तो भविष्य में तुम्हें केवल पश्चाताप मिलेगा। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने उनकी बात मानी, पूरे परिश्रम और रणनीति के साथ युद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम कोई मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार निराशा होती है, कई बार असफलता मिलती है, लेकिन यदि हम धैर्य के साथ लगे रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। सोचिए, एक विद्यार्थी जो आज पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, वह परीक्षा के दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी आलस्य करे और सोचे कि बिना पढ़ाई किए ही सफलता मिल जाएगी, तो यह असंभव है। उसकी मेहनत का अभाव भविष्य में उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। एक किसान को देखिए, जब वह खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत कुछ नहीं मिलता। उसे धूप बारिश सहनी पड़ती है, फसल की देखभाल करनी पड़ती है, कीड़ों से बचाना पड़ता है। लेकिन अगर वह धैर्य रखता है और सही समय पर मेहनत करता है तो कुछ ही महीनों बाद वही खेत सोने की तरह चमक उठता है। उसकी मेहनत के मीठे फल उसे अवश्य मिलते हैं। सफलता का नियम भी यही है। अगर आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नई कला सीख रहे हैं, तो शुरुआत में आपको कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखें और निरंतर मेहनत करते रहें तो समय के साथ आप उसमें निपुण हो जाएंगे और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर महान व्यक्ति का जीवन यही बताता है कि आज की मेहनत कल रंग लाती है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी हार नहीं मानी और अंततः बल्ब का आविष्कार किया। स्वामी विवेकानंद ने वर्षों तक कठिन साधना की, तभी वे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचा सके। इसलिए यदि आप अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण रखिए। जो कर्म में विश्वास रखता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो बीज आज आप बो रहे हैं वह निश्चित ही कल मीठे फल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो भी होना है वह अपने समय पर ही होगा। अतः धैर्य रखो, अपने कर्म में लगे रहो और फल की चिंता मत करो। कई बार जीवन में हम कुछ पाने के लिए बहुत अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिल जाए, हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए। लेकिन प्रकृति का नियम यह नहीं है। इस संसार में हर चीज का एक सही समय होता है। जब तक वह समय नहीं आता तब तक कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें हमारे हाथ नहीं लगती। महाभारत का उदाहरण ले। जब पांडवों को वनवास मिला तो वे भी यही सोच सकते थे कि उन्हें तुरंत न्याय मिल जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, समय को अपना काम करने दो, सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य मिलेगा। बस तुम अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो। और हुआ भी वही। 13 वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद जब समय सही आया तब पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। यह सिद्ध करता है कि यदि हमें कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें कभी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अभी उसका समय नहीं आया। अगर हम धैर्य रखते हैं और सही दिशा में कर्म करते रहते हैं तो जब समय अनुकूल होगा वह चीज़ हमें अवश्य मिलेगी। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोते ही यह अपेक्षा करे कि अगले ही दिन फसल तैयार हो जाए तो यह संभव नहीं है। बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। यदि वह किसान अधीर होकर बीच में ही खेत की देखभाल छोड़ दे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। इसी तरह जीवन में भी जब तक सही समय न आए तब तक हमें धैर्य रखना होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह यह सोचे कि कुछ ही दिनों में उसे सब कुछ आ जाए और वह तुरंत सफलता पाले तो यह व्यर्थ की अपेक्षा होगी। उसे रोज अभ्यास करना होगा, समय देना होगा, गलतियों से सीखना होगा और जब परीक्षा का सही समय आएगा तब वह अपने परिश्रम का फल पाएगा। सफलता भी इसी नियम का पालन करती है। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही या कोई व्यापार में सफलता नहीं पा रहा
तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा असफल रहेगा। इसका मतलब बस इतना है कि अभी सही समय नहीं आया है। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इतिहास में भी यही देखा गया है। अमिताभ बच्चन को शुरुआत में कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन सही समय आने पर वे फिल्म जगत के महानायक बने। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे, लेकिन सही समय आने पर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता तो वे कभी सफल नहीं हो पाते। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है, कर्म करते रहो लेकिन अधीर मत बनो। जो भी तुम्हारे लिए सही है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही तो निराश मत हो, क्योंकि जब समय सही होगा वह अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब समुद्र में तूफान आता है तो कमज़ोर नाविक किनारा खोजते हैं, लेकिन सच्चे नाविक लहरों का सामना कर समुद्र जीत लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वह उसे कितनी बार थपथपाता है, घुमाता है और फिर आग में पकाता है? अगर वह यह प्रक्रिया बीच में छोड़ दे तो घड़ा कभी मजबूत नहीं बनेगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब कठिन समय आता है तो वह हमें तपाकर, पकाकर और परख कर मजबूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उस परीक्षा में टिके रहें। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। रास्ता कठिन है, सांसें तेज हो रही हैं, पैर दर्द करने लगे हैं। आपको लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन तभी आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं। आप देख पाते हैं कि अब आप पहले से कहीं ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने थोड़ी और हिम्मत दिखाई तो शिखर दूर नहीं, लेकिन अगर आप अभी हार मान लेंगे तो पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। यही जीवन का नियम है। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वे हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जब समय विपरीत होता है, जब रास्ते बंद होते लगते हैं, तो हमें बस एक चीज़ करनी होती है, रुकना नहीं। सोचिए, अगर कोई कांच से बना पुल हो और आपको उसे पार करना हो तो आपको हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। लेकिन अगर आप डरकर बीच में ही रुक जाएं तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे? नहीं, क्योंकि आपको या तो आगे बढ़ना होगा या फिर डर में फंसकर वहीं रह जाना होगा। कठिन समय ऐसा ही होता है, वह आपको बीच में रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ते रहे तो आप दूसरी तरफ सफलता के पुल पर पहुंच जाएंगे। एक और दिलचस्प बात सोचिए, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। जब अंधेरा सबसे गहरा लगता है तो समझ लीजिए कि सूरज बस निकलने ही वाला है। जीवन में भी जब समय सबसे कठिन लगता है, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब समझना चाहिए कि बदलाव का समय बहुत करीब है। एक शिकारी जब तीर चलाता है तो पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है। अगर तीर बिना खींचे ही छोड़ दिया जाए तो वह बहुत दूर नहीं जा पाएगा, लेकिन जितना अधिक उसे पीछे खींचा जाता है उतनी ही तेजी से वह आगे जाता है। जीवन में भी जब हमें पीछे धकेला जा रहा हो, जब हमें लगे कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हमें बहुत आगे जाने की तैयारी की जा रही है। गलत समय हमें परखता है, हमारी सहन शक्ति को आजमाता है, लेकिन जो इस परीक्षा में टिके रहते हैं वही असली विजेता होते हैं, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो तूफानों में भी मजबूती से खड़े रहते हैं, जो रुकते नहीं, जो हार नहीं मानते। जब समय कठिन हो तो समझिए कि आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हैं। जब हालात कठिन हों और मंजिल धुंधली दिखे, तब खुद पर भरोसा बनाए रखो। हर रात के बाद सुबह आती है, और जो आज अधूरा लगता है वह कल पूरी तस्वीर में बदल जाएगा। दुनिया की कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। नदी का बहाव कभी रुकता नहीं, चाहे रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों ना आए। वह अपना मार्ग खुद बनाती है और अंत में सागर तक पहुंचती ही है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई हैं। दुनिया में कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी ही बड़ी परीक्षाएं जीवन लेता है। जो लोग इन परीक्षाओं को धैर्य और संकल्प से पार कर लेते हैं वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। सही समय तब आएगा जब तुम उसके काबिल बनोगे।
अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि सब बेकार जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, हर छोटी कोशिश मिलकर तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुमने खुद को देखने का सपना देखा है। जब परिश्रम का फल तुरंत नहीं मिलता तो लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर किसान भी बीज बोने के बाद रोज खोदकर यह देखने लगे कि फसल कब निकलेगी, तो क्या उसे कभी अच्छी फसल मिल पाएगी? धैर्य रखो, तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा। जब मंजिल दूर लगे और रास्ते मुश्किल दिखे तो यह मत भूलो कि सूरज भी अंधेरे से निकलकर ही चमकता है। तुम्हारी जिंदगी में भी यह समय बीत जाएगा और तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। जिस तरह कोयला हजारों डिग्री की गर्मी सहकर ही हीरा बनता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तराश रही हैं। अभी जो दर्द महसूस हो रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन समय उन्हीं के लिए बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। अगर आज तुम अपनी कमजोरियों पर काम करोगे तो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। अगर आज हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं तो भी चलते रहो, क्योंकि रुक जाने वालों के लिए सफलता के दरवाजे कभी नहीं खुलते। पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर हर चीज छोटी लगती है, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम चढ़ाई करनी होती है। कोई भी सफलता आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन वही ऊंचाई तुम्हारी होगी। सफलता का असली स्वाद वही चखते हैं जो उसके लिए लंबा इंतजार कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो बस इतना समझ लो कि तुम बड़ी चीजों के लिए तैयार किए जा रहे हो। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि वही दरवाजा तुम्हारी मंजिल तक ले जाता। सही दरवाजे खुद खुलेंगे, बस खुद पर भरोसा बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुम्हारा भी वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि जब अवसर मिले तो तुम उसे पूरी ताकत से थाम सको। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए बड़ी सोच और बड़ा संकल्प चाहिए। अगर तुम आज खुद को इस कठिन दौर से निकलने के लिए तैयार कर रहे हो, तो कल यही संघर्ष तुम्हें दुनिया के सामने एक मिसाल बनाएगा। बारिश की पहली बूंद धरती को सींचने में असफल लगती है, लेकिन लगातार गिरती बूंदें मिलकर जमीन में हरियाली ला देती हैं। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी मिलकर एक दिन बड़ी सफलता में बदलेंगे। बस उन्हें जारी रखो। जिस तरह सूरज बिना रुके जलता रहता है, तभी वह पूरी दुनिया को रोशनी दे पाता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। एक दिन तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारे चारों तरफ उजाला फैलाएगी। किसी भी जीत की शुरुआत खुद को यह विश्वास दिलाने से होती है कि तुम जीत सकते हो। जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा, तब तक कोई भी उपलब्धि तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया तुम्हारी काबिलियत को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। कभी कभी समय हमें इंतजार कराता है, लेकिन यह इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। यह वही समय है जो तुम्हें और मजबूत बना रहा है, ताकि जब सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम उसे पूरी तरह से संभाल सको। जीवन में सबसे मजबूत वही होते हैं जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। गिरना असफलता नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम्हें और बेहतर बनने की जरूरत है। अगर तुमने हार नहीं मानी तो जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक अध्याय है। जो आज संघर्ष लग रहा है, वह कल तुम्हारी सफलता की सबसे प्रेरणादायक कहानी बनेगा। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सही समय जरूर आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुमने कितना कुछ सहकर यह मुकाम हासिल किया है। तुम्हारी मेहनत का हर पल, हर क्षण गिना जाएगा। अभी जो संघर्ष दिख रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखेंगे। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, बस सही समय का इंतजार करो। जब घड़ी की सुई आगे बढ़ती है तो वह किसी की परवाह नहीं करती। समय को कोसने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब सही मौका आए तो तुम उसे पूरी ताकत से थाम सको। रात को चांदनी खिलती है, लेकिन उससे पहले घना अंधेरा छाता है। अगर आज अंधकार दिख रहा है तो यह मत भूलो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में भी चमक जरूर आएगी। एक पत्थर अगर अपनी जगह से हिलता भी नहीं तो वह सिर्फ रास्ते की रुकावट बनता है।
लेकिन अगर उसे सही दिशा में तराशा जाए तो वही एक खूबसूरत मूर्ति बन सकता है। अपने संघर्ष को अपनी तराशने की प्रक्रिया समझो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अभी जो हालात तुम्हें रोक रहे हैं वे ही कल तुम्हारी उड़ान की वजह बनेंगे। कोई भी नया पौधा बिना धूप और पानी के नहीं बढ़ता। इसी तरह बिना संघर्ष और सब्र के कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो पानी रुका रहता है वह धीरे धीरे गंदा हो जाता है, लेकिन जो बहता रहता है वह जीवन देता है। अगर हालात कठिन हैं तो भी ठहरने की जगह आगे बढ़ने की आदत डालो। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है, लेकिन याद रखो सबसे घना कोहरा सूरज उगने से ठीक पहले ही आता है। तुम्हारी रोशनी भी जल्द आएगी। सही समय का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए तैयारी करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर मेहनत जारी रखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पंछी अगर पंखों की ताकत पर भरोसा न करे तो वह कभी उड़ ही नहीं पाएगा। तुम भी अपनी काबिलियत को पहचानो और अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। गर्मी के मौसम में हर पेड़ सूखने लगता है, लेकिन वे अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखते हैं। जब सही समय आता है तो वही पेड़ फिर से हरे हो जाते हैं। कठिन समय बस तुम्हें और मजबूत बना रहा है। दिए की लौ को जितनी तेज हवा लगती है वह उतनी ही अधिक जलती है। तुम्हारी परेशानियां भी तुम्हें और निखार रही हैं। जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। हर रात की अपनी एक सीमा होती है और हर सुबह उसका अंत कर देती है। अभी जो कठिनाइयां दिख रही हैं वे भी खत्म होंगी। बस अपने आप को उस नए सूर्योदय के लिए तैयार करो। अगर बारिश की बूंदें ठान लें तो वे पत्थर में भी दरार बना सकती हैं। तुम्हारी लगातार की गई मेहनत भी एक दिन वो दरवाज़ा खोलेगी जिसे तुम अभी बंद समझ रहे हो। समुद्र की लहरें किनारे तक आने के लिए बार बार प्रयास करती हैं। अगर वे एक बार में हार मान लें तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। तुम्हें भी अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी। अगर बीज जमीन में दबकर संघर्ष न करे तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जो दबाव आ रहे हैं वे तुम्हें बड़ा बनने की दिशा में ही आगे ले जा रहे हैं। सही समय सिर्फ इंतजार करने से नहीं आता, उसे लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जो लोग खुद को तैयार करते रहते हैं उनके लिए अवसर खुद रास्ता बना लेते हैं। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर कदम पर सांस लेता है, रुकता है, लेकिन हार नहीं मानता। तुम भी अगर ठहर जाओगे तो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। चलते रहो, क्योंकि यही सफलता की राह है। कोई भी महान नदी एक छोटे से झरने से ही शुरू होती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर निरंतरता बनी रहे तो वही नदी सागर तक पहुंच जाती है। तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशें भी तुम्हें बड़ी मंजिल तक ले जाएंगी। जब तक सूरज की पहली किरण धरती पर नहीं गिरती तब तक पूरी रात अंधेरा ही लगता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही उस रोशनी का आनंद ले पाते हैं। तुम्हारा भी समय आएगा, बस खुद पर भरोसा बनाए रखो। अगर मिट्टी में पड़े बीज को धूप और बारिश न मिले तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हें निखारने के लिए ही हैं। बस खुद को मजबूत बनाए रखो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। सागर की गहराई में उतरने पर ही मोती मिलते हैं। जो लोग सिर्फ किनारे पर बैठे रहते हैं वे कभी असली खजाने तक नहीं पहुंच पाते। अपनी कोशिशों को जारी रखो, सफलता जरूर मिलेगी। जब बारिश आती है तो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, लेकिन वही पानी अंत में समुद्र में ही मिलता है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव बस तुम्हें सही दिशा में बहाने के लिए हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर दरवाज़ा बंद लगता है, लेकिन याद रखना अंधेरे कमरे में दरवाज़ा खोजने के लिए धैर्य की रोशनी जलानी पड़ती है। जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल देता है वह झुक जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति सबसे अधिक संघर्ष करता है वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। बांस का पौधा पहले कई साल तक ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर अचानक तेज़ी से बढ़ता है। अगर अभी तुम्हें कोई बदलाव नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो। जब तूफान आता है तो कमज़ोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन गहरी जड़ों वाले पेड़ डटे रहते हैं। जीवन में मुश्किलें तुम्हारी जड़ों की गहराई का इम्तिहान लेती हैं।
पत्थर पर गिरने वाली हर बूंद चट्टान को नहीं काटती, लेकिन जो लगातार गिरती रहती है वही बदलाव लाती है। छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन बड़ा परिणाम देते हैं। अगर चिड़िया घोंसले में बैठे बैठे ही उड़ने का सपना देखती रहे तो वह कभी उड़ नहीं पाएगी। सपने देखने के साथ साथ उड़ने की हिम्मत भी रखो। जब सूरज डूबता है तो यह मत सोचो कि वह हमेशा के लिए चला गया। वह फिर उगेगा और उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज होगी। तुम्हारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। कई बार जो परिस्थितियां तुम्हें कमजोर बना रही हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वे ही तुम्हें निखारते हैं। कोई भी नदी सीधा समुद्र तक नहीं पहुंचती, उसे रास्ते में कई मोड़ लेने पड़ते हैं। तुम्हारा भी सफर सीधा नहीं होगा, लेकिन अंत में मंजिल जरूर मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उनके लिए किस्मत खुद रास्ते बनाती है। अगर आज हालात अनुकूल नहीं हैं तो उन्हें बदलने का काम शुरू करो। अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोशनी के बिना उसकी कोई कीमत नहीं होती। यही जीवन का नियम है। मुश्किलों के बिना सफलता का महत्व नहीं होता। जब कोई दीवार तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो जाए तो उसे गिराने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने का तरीका खोजो। सही समय आने का इंतजार करने से बेहतर है कि खुद को उस समय के लिए तैयार किया जाए। जब मौका मिलेगा तो तुम पहले से ही जीत के लिए तैयार रहोगे। रात को चाहे जितने भी तारे चमकें, लेकिन चंद्रमा की रोशनी की अपनी अलग पहचान होती है। दुनिया में भीड़ में मत खो जाओ। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए धैर्य रखो। बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, लेकिन वह इससे घबराता नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर विशाल वृक्ष में बदल जाता है। जीवन के दबाव को अपने विकास का जरिया बनाओ। जो लोग किनारे पर बैठकर लहरों को देखते रहते हैं वे कभी गहरे पानी तक नहीं पहुंचते। सफलता उन तक ही आती है जो लहरों से लड़ने का हौसला रखते हैं। हर कड़ी धूप के बाद ठंडी छांव मिलती है। अगर आज परेशानियां हैं तो कल उनका हल भी जरूर मिलेगा। बस अपनी उम्मीद को कभी मत छोड़ो। समय की मार जब पड़ती है तो हर चीज ठहर जाती है, लेकिन जो इंसान इस ठहराव में भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है वही इतिहास रचता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने का जरिया है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी और धूप का इंतजार करना पड़ता है। जो सहनशीलता और प्रतीक्षा की शक्ति को समझता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। हर रात की अपनी एक सीमा होती है, वह अनंत नहीं होती। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है अंधकार मिट जाता है। जीवन की कठिनाइयां भी बस उतनी देर तक ही रहती हैं जब तक तुम उन्हें सहने और उनसे सीखने की हिम्मत रखते हो। अगर नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से डर जाए तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी दिशा को सुधारने के लिए होती हैं। जब तक चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित रहती है तब तक वह उड़ने की कला नहीं सीख सकती। जब वह पहली बार अपने पंख फैलाती है तो उसे डर लगता है, लेकिन यही डर उसे आसमान में उड़ना सिखाता है। किसी भी पर्वत की चोटी पर पहुंचने का आनंद तभी आता है जब तुमने उसके रास्ते के हर पत्थर को पार किया हो। अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो मुश्किल राहों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कठिन परिस्थितियां इंसान की असली पहचान बनाती है। जो कोयला आग में तपता है वही हीरा बनता है। इसी तरह जो इंसान संघर्षों को पार कर जाता है वही जीवन में चमकता है। बिजली जब गिरती है तो सिर्फ कमजोर पेड़ों को गिरा पाती है, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह अडिग खड़ा रहता है। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो जीवन की कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तलवार की धार तेज करने के लिए उसे पत्थर से रगड़ा जाता है। इसी तरह इंसान की असली ताकत तब निकल कर आती है जब वह कठिनाइयों से टकराता है। अगर चुनौतियां हैं तो समझो कि तुम निखर रहे हो। किसी भी रात की गहराई सूरज के प्रकाश को नहीं रोक सकती। जब समय सही होगा तब तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। शेर जब छलांग लगाने वाला होता है तो वह पहले थोड़ा पीछे हटता है। अगर जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा है तो निराश मत हो, यह बस तुम्हारी बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है। जो नाव किनारे से बंधी रहती है वह कभी समुद्र की गहराइयों को नहीं देख पाती।
जो डर के कारण कदम रोक लेते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। बर्फ जब पिघलती है तो पानी बनकर बहती है और अंततः नदी में मिल जाती है। किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को उसके अनुरूप ढाल लो और आगे बढ़ते रहो। एक दीपक तब तक नहीं जल सकता जब तक वह खुद को जलने की प्रक्रिया से नहीं गुजारता। अगर जीवन में रोशनी चाहिए तो खुद को संघर्षों से गुजारना ही पड़ेगा। गहरे पानी में उतरने वाले ही मोती निकाल पाते हैं। जो किनारे पर खड़े होकर सिर्फ लहरों को देखने में व्यस्त रहते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। तपती रेत पर चलकर ही इंसान को छांव की कीमत समझ में आती है। अगर अभी तुम्हें जीवन कठिन लग रहा है तो यह बस तुम्हें आगे के सुखद पलों के लिए तैयार कर रहा है। बिजली का चमकना सिर्फ कुछ सेकंड का होता है, लेकिन सूरज का प्रकाश अनंत होता है। सफलता भी स्थायी तभी होती है जब तुम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हो। रास्ते में आने वाले कांटे यह नहीं रोक सकते कि कोई फूल खिले। अगर तुम्हारा हौसला मजबूत है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें बढ़ने से नहीं रोक सकती। समुद्र की लहरें किनारे को बार बार छूने आती हैं, लेकिन हर बार पीछे भी हटती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हार गईं, बल्कि वे दोबारा आने के लिए नई ताकत जुटा रही होती हैं। जीवन में असफलता भी बस नई शुरुआत की तैयारी होती है। पेड़ जब फल से भर जाते हैं तो उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। जो व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता पाता है वह हमेशा विनम्र बना रहता है। जब कोई खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, उसे धूप, पानी और समय देना पड़ता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी आएगा, बस धैर्य रखना होगा। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत लगता है, लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह होती है। अगर पानी की एक एक बूंद चट्टान में छेद कर सकती है तो तुम्हारी निरंतर कोशिशें भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। बस हार मत मानो। कई बार लगता है कि जितना भी कर रहे हैं सब बेकार जा रहा है, लेकिन जैसे कोई पौधा पहले जड़ें फैलाता है और फिर ऊपर बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी अंदर से तुम्हें मजबूत बना रही है। अगर कोई रास्ता बहुत कठिन लग रहा है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें किसी खूबसूरत मंजिल तक ले जाएगा। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, लेकिन मुश्किल राहों पर चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। जब बारिश होती है तो हर किसी को बस भीगने की परवाह होती है, लेकिन वही पानी धरती को जीवन देता है। जिंदगी की मुश्किलें भी तुम्हें कुछ न कुछ नया सिखाने आती हैं। उन्हें समझने की कोशिश करो। जो नाव किनारे पर बंधी रहती है वह कभी डूबती नहीं, लेकिन वह आगे भी नहीं बढ़ पाती। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो लहरों से टकराने का साहस रखना होगा। कई बार सोचते हैं कि कुछ गलत हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह गलती नहीं थी, बल्कि जिंदगी का एक ज़रूरी सबक था। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसे बार बार चोट मारनी पड़ती है। अगर वह ऐसा न करे तो घड़ा कभी मजबूत नहीं बनता। वैसे ही जिंदगी की ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही समय तुम्हें नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है। गिरकर उठना ही असली हिम्मत है। हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो घबराओ मत, बहुत जल्द सब बदलने वाला है। जब पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो जितना ऊपर जाते हैं हवा उतनी ही तेज चलती है। ये बताता है कि मंजिल करीब है। अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो समझ लो कि सफलता तुम्हारे बहुत पास है। कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता भी है, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है। अगर उसने डरकर कोशिश ही छोड़ दी तो वह कभी नहीं चल पाएगा। वैसे ही असफलता से मत घबराओ, क्योंकि हर बार गिरने के बाद उठना ज़रूरी है। सड़क पर चलते हुए कभी कभी धूल उड़कर आंखों में चली जाती है, जिससे कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सब साफ हो जाता है। मुश्किल समय भी वैसा ही होता है, बस थोड़ी देर सहन करने की ज़रूरत होती है। कोई भी इमारत एक दिन में नहीं बनती। पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर ईंट पर ईंट रखकर उसे तैयार किया जाता है। तुम्हारी सफलता भी धीरे धीरे आकार ले रही है, बस बने रहो। रात को अगर जागकर चांद को देखोगे तो वह हमेशा बदलता दिखेगा।
कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन असल में वह कभी नहीं बदलता। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। बदलते हालात के बीच तुम्हें अपने असली स्वरूप को बनाए रखना होगा। कई बार जो चीज़ हमें बुरी लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती है। आज जो मुश्किलें हैं वे कल तुम्हें और भी मजबूत बना देंगी। कोई कलाकार जब कोई चित्र बनाता है तो पहले उसमें कई गलतियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह सुधार करता जाता है वह एक खूबसूरत चित्र बन जाता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही एक कला है जिसे समय के साथ बेहतर बनाना है। जब कोई पत्थर तराशा जाता है तब जाकर वह एक खूबसूरत मूर्ति बनता है। अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष चल रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हें निखारने के लिए आया है। कोई भी बीज जब जमीन में डाला जाता है तो वह मिट्टी के नीचे दबा रहता है, अंधेरे में रहता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। जिंदगी में जब भी लगे कि सब कुछ रुक गया है तो समझो कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। कई बार सफर में ऐसा होता है कि मंजिल दूर लगती है और थकान हावी होने लगती है, लेकिन जब थोड़ा और चलते हैं तो अचानक मंजिल दिखने लगती है। अगर अभी हार मान ली तो शायद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितने करीब थे। जैसे जैसे कोई किताब पढ़ते हैं वैसे वैसे कहानी समझ में आती है। पहले पन्ने से पूरी किताब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही अभी जो हो रहा है उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी तय नहीं होती। आगे और भी अच्छे पन्ने बाकी हैं। बादल जब आसमान में घिरते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि बारिश आने वाली है, लेकिन कभी कभी वे बिना बरसे ही चले जाते हैं। परेशानियां भी ऐसी ही होती हैं। हर मुश्किल का मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें गिरा देगी। कोई कुम्हार जब मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए गूंथता है तो उसे बार बार मोड़ता है, चोट देता है और फिर उसे आग में पकाता है। यह सब इसलिए होता है ताकि वह मजबूत बन सके। तुम्हारे जीवन की मुश्किलें भी तुम्हें तराश रही हैं। जब कोई नदी बहती है तो उसके सामने कई चट्टानें आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, रास्ता बना लेती है। अगर कोई रास्ता बंद लगे तो मत घबराओ, तुम्हें नया रास्ता बनाना होगा। कई बार जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो बीच में ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन जब हिम्मत करके थोड़ा और चढ़ते हैं तो अचानक एक नया रास्ता दिख जाता है। यही जीवन का नियम है, रुको मत, आगे बढ़ो। कोई भी पेड़ बड़ा बनने से पहले अपनी जड़ों को गहरा करता है। अगर अभी तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो याद रखना कि हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हों। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो बार बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन अगर वह डर कर रुक जाए तो कभी नहीं सीख पाएगा। गिरना ज़रूरी है ताकि तुम और बेहतर बन सको। कभी कभी अंधेरे में चलते हुए ऐसा लगता है कि आगे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो रास्ता धीरे धीरे साफ होता जाता है। जिंदगी में भी यही होता है, बस चलते रहो। कोई भी मूर्ति ऐसे ही नहीं बनती, उसे पहले पत्थर से तराशा जाता है, चोट पड़ती है, तब जाकर वह सुंदर बनती है। अगर अभी जिंदगी चोट दे रही है तो समझो कि वह तुम्हें और बेहतरीन बना रही है। बारिश का हर कतरा समुद्र तक पहुंचता है, चाहे वह किसी भी रास्ते से क्यों ना जाए। तुम्हारा लक्ष्य भी तुम तक जरूर आएगा, चाहे अभी रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना लगे। कोई भी दिया तब तक नहीं जलता जब तक उसे आग न मिले। रोशनी फैलाने के लिए पहले खुद को तपाना पड़ता है। मुश्किलें तुम्हें उसी रोशनी की तरफ ले जा रही हैं। जब किसी ताले को खोलना होता है तो सही चाबी ढूंढनी पड़ती है। वैसे ही जिंदगी की हर मुश्किल का भी एक हल होता है, बस सही तरीका ढूंढने की ज़रूरत होती है। किसी भी किताब के पहले पन्ने को देखकर उसकी पूरी कहानी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारी ज़िंदगी की किताब अभी पूरी नहीं हुई है, आगे कई अच्छे पन्ने बाकी हैं। जब कोई सूरज डूबता है तो अंधेरा आता है, लेकिन हर कोई जानता है कि अगली सुबह फिर उजाला होगा। अगर अभी समय कठिन है तो चिंता मत करो, नया सवेरा आने वाला है। समुद्र की लहरें कभी नहीं रुकती, चाहे कितनी भी तूफान आए। अगर तुम सच्चे मन से अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई भी संगीत मधुर तभी बनता है जब उसमें सही सुर हो। जिंदगी भी तभी खूबसूरत बनती है जब उसमें संघर्ष और सफलता दोनों का तालमेल हो। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी तय है। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। जब कोई पतंग उड़ती है तो उसकी डोर नीचे से खींची जाती है,
तेज हवाएं उसे गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वही तेज हवा उसे और ऊंचाइयों तक ले जाती है। जीवन में भी कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए आती हैं। अगर तुमने भरोसा बनाए रखा तो एक दिन आसमान तुम्हारा होगा। जब कोई नया पौधा लगाया जाता है तो उसे रोज पानी देना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह तुरंत बड़ा नहीं होता। कई हफ्तों महीनों के बाद उसमें पहली कली खिलती है। तुम्हारे सपने भी ऐसे ही हैं। हर रोज मेहनत करते रहो और समय आने पर सफलता खुद सामने आएगी। सागर की गहराई में उतरने वाले लोग जानते हैं कि जितना नीचे जाओगे उतना अनमोल मोती मिलेंगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो ऊपरी समस्याओं से घबराने की बजाय अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर जवाब ढूंढना होगा। जब किसी मंदिर में घंटी बजती है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म और मेहनत की गूंज भी देर सवेर पूरे संसार में सुनाई देगी। अगर अभी तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा तो चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारी मेहनत की आवाज़ सब तक पहुंचेगी। सूरज जब उगता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अगर तुम खुद को ज्ञान और अनुभव से प्रकाशित करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन से अज्ञान और असफलता का अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जब कोई चट्टान पानी में गिरती है तो लहरें उसे बार बार धक्का देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही चट्टान पानी में घुलकर रास्ता बना लेती है। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आईं तो खुद को पानी की तरह लचीला बनाओ, रास्ता जरूर मिलेगा। कोई भी संगीत सुरों और तालों के सही मेल से ही मधुर बनता है। अगर केवल एक ही सुर बार बार बजता रहे तो वह कानों को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष और सफलता सबका सही संतुलन जरूरी है, तभी यह खूबसूरत बनता है। जब बारिश होती है तो जमीन पर पड़ी धूल उड़ने लगती है और हर चीज धुलकर साफ हो जाती है। जिंदगी में भी जब समस्याएं आती हैं तो वे तुम्हें तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन अगर सही नजरिए से देखो तो वे तुम्हारी राह को और साफ कर देती हैं। कोई भी घोड़ा जब दौड़ता है तो उसकी पूरी ताकत आगे बढ़ने में होती है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर तुमने जीवन में कुछ हासिल करना है तो पीछे देखने की आदत छोड़नी होगी। कभी कभी जब रास्ता दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार हमें खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। जिस तरह पानी अपने रास्ते खुद बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अवसरों को खुद ढूंढना होगा। जब कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो पहले वह उसे बार बार चोट मारता है, फिर धीरे धीरे उसकी सही आकृति बनती है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। आज जो कठिन लगता है कल वही तुम्हारी सफलता की नींव बनेगा। समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ किनारे को चोट पहुंचा रही हैं, लेकिन असल में वे किनारे को और सुंदर बना रही होती हैं। तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं भी तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती हैं। जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसकी जड़ों में पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है और वह फिर से उगने की कोशिश करता है। अगर जिंदगी तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर फिर से उठने की ताकत पहले से ज्यादा होगी। अंधेरे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि उससे डरो, बल्कि खुद को एक दीपक बना लो। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और ज्ञान की लौ जल रही है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। जब कोई पक्षी अंडे से बाहर आता है तो पहले उसे खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर वह खुद ही यह संघर्ष न करे और कोई उसे बाहर निकाल दे तो वह कभी उड़ नहीं पाएगा। जीवन में मिलने वाली कठिनाइयां तुम्हें उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही हैं। जब बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है तो मिट्टी से एक अनोखी खुशबू उठती है। जिंदगी के संघर्ष भी तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देते हैं। अगर तकलीफें सहन कर सको तो उनका फल भी बहुत सुंदर होता है। कोई भी झरना पहाड़ से गिरता है, ऊंचाई से नीचे आता है, लेकिन वही झरना आगे जाकर एक बड़ी नदी बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम पीछे जा रहे हो या गिर रहे हो, लेकिन यह गिरना तुम्हें और बड़ा और मजबूत बनाने के लिए ही है। जब कोई तीर कमान से छोड़ा जाता है तो पहले वह पीछे खींचा जाता है। जितना ज्यादा खिंचाव होता है तीर उतना ही आगे जाता है। अगर जिंदगी तुम्हें पीछे खींच रही है तो घबराओ मत। हो सकता है
तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। कोई भी पहाड़ एक ही दिन में ऊंचा नहीं बना, सालों साल की प्रक्रियाओं से वह विशाल बना है। तुम्हारी सफलता भी समय लेगी। बस अपने सपनों को संजोकर मेहनत करते रहो। एक दिन तुम भी सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होंगे। जब सूरज ढलता है तो यह मत सोचो कि अंधेरा हमेशा के लिए है। अगली सुबह फिर उजाला होगा और नई संभावनाएं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। जो चीज़ अभी खत्म होती दिख रही है वही तुम्हें एक नए आरंभ की ओर ले जाएगी। कोई बीज जब जमीन के नीचे दबाया जाता है तो उसे अंधेरा और अकेलापन महसूस होता है, लेकिन वह वहीं से अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर आज तुम्हें संघर्ष महसूस हो रहा है तो समझ लो तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। जब कोई नाव समंदर में चलती है तो उसे तेज लहरों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वह रुकी नहीं रहती, आगे बढ़ती रहती है। तुम्हारी जिंदगी भी एक सफर की तरह है। चुनौतियां आएंगी, मगर तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब कोई चित्रकार एक सुंदर तस्वीर बनाता है तो पहले वह कई बार ब्रश घुमाता है, गलतियां करता है, मिटाता है, फिर से बनाता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक कैनवास है। हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारी सफलता की तस्वीर को और निखार रहा है। जब कोई पर्वतारोही किसी ऊंचे